और अब खबरों की तफसील। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एक जानिब जहां मुल्क भर में एहतजाज और मुजाहरों का सिलसिला जारी है, दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने शहरियत कानून के निफाज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने मरकज को नोटिस जारी किया है। कोर्ट एक्ट की आईनी हैसियत का जायजा लेने के लिए तैयार है। इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट 22 जनवरी को समाअत करेगा। इस कानून की आईनी हैसियत को चैलेंज करने के लिए 59 अर्जियां दाखिल की गई थी। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। अमरावती ज़िले के तारीखी शहर अचलपुर में कल यानी 19 दिसंबर को मुख्तलिफ हिंदू मुस्लिम तंजीमों की जानिब से रैली का इनेकाद किया जाने वाला है। इसमें अचलपुर और आसपास के 30 गांव के लोग शिरकत करेंगे। ये मालूमात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मुख्तलिफ तंजीमों के जिम्मेदारान ने दी। साथ ही शहरियत तरमीमी कानून को न सिर्फ मुस्लिम मुखालिफ बल्कि आइन की दफ़ा 14 की खिलाफ वर्जी भी करार दिया। खुद का अपना कानून। मालेगांव शहर में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ दस्तूर बचाव कमेटी तश्कील दी गई है। जल्द ही इस कमेटी के बैनर तले शहरियत तरमीमी एक्ट के खिलाफ एहतजाज का ऐलान किया जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी मौलाना उमरैन महफूज रहमानी ने इस सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आइंदा की हिकमत अमली के बारे में जानकारी दी। अमेंडमेंट एक्ट ऐसा ही एक कानून है जिसके ज़रिए मजहबी इम्तियाज़ बरता गया है और ये काला कानून मुल्क के दस्तूर और मुल्क के आईन की रूह के ख़िलाफ़ है। इसीलिए पूरे मुल्क में इस कानून के ख़िलाफ़ पुरअमन जमहूरी मुजाहरे और एहतजाज हो रहे हैं और एक जमहूरी मुल्क में किसी कानून या गवर्नमेंट के इक़दाम के ख़िलाफ़ एहतजाज जमहूरी कदरों के मुताबिक है। कल मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में शहरियत तरमीमी कानून और एनआरसी के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज की तैयारियां हैं। इससे पहले ये एहतजाज गिरगाम चौपाटी पर होना तय पाया था, लेकिन मुंबई पुलिस के मशवरे पर इस एहतजाज की जगह तब्दील करके अगस्त क्रांति मैदान कर दी गई। अब ये एहतजाज कल शाम 4 बजे अगस्त क्रांति मैदान पर होगा। इसमें 50 से ज़्यादा समाजी, मिली, दलित और लेफ्ट तंजीमें हिस्सा लेंगी। इस एहतजाज के लिए बड़े पैमाने पर लोगों को जोड़ने के लिए मुख्तलिफ मुकामात पर मीटिंग्स भी की जा रही हैं और शहरियत तरमीमी कानून की खामियों से लोगों को वाकिफ करवाया जा रहा है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो आया है, इस बिल का हम लोग कड़ा विरोध करते हैं। वो इसलिए क्योंकि मोदी सरकार ने जिस प्रकार की घोषणा कर दी है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश यहाँ जो रहने वाला हिंदू है, हम इनको अपने देश में नागरिकत्व देंगे और अपने यहाँ से जो गलत लोग हैं, यानी गलत का मतलब है वो खुलकर नहीं बोल रहे, यहाँ के मुसलमानों को हम लोग बाहर भेज देंगे। असम में उन्होंने जो डिटेंशन सेंटर खोले हैं, इतनी भयानक परिस्थिति निर्माण हुई है कि वहाँ पर लोगों को एकदम दहशत में रहना पड़ रहा है। पूरा देश जल रहा है, असम जल रहा है, पूरा नॉर्थ ईस्ट जल रहा है, दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश। आज ये जो पूरा है आंदोलन, ये बम्बई, गुजरात, हर जगह महाराष्ट्र में फैलेगा। और वहीं मुंब्रा में आज शहरियत तरमीम एक्ट के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाजी रैली निकाली गई। ये रैली कुल जमाती रैली थी। इसमें बेशतर स्कूल, बाजार और ऑटो रिक्शा बंद रहे। इस रैली को लेकर मुंब्रा के कई इलाके बंद रहे। रैली में इलाके से कसीर तादाद में तलबा, नौजवान, बुजुर्ग बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत शिरकत किए। इस मौके पर पुलिस की जानिब से सख्त इंतजामात किए गए थे। कहना है कि यह बिल जो है यह पूरी तरह से गैर कानूनी है, संविधान के खिलाफ है और इस बिल को वापस लेना चाहिए। यहाँ पर जो एनआरसी से मुताल्लिक शहरियती तरमीमी बिल जो पास हुआ है, उससे मुताल्लिक कौसा मुमरा के अवाम में जो बेचैनी पाई जा रही थी और उसके खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में सरापा पूरा मुल्क एहतजाज बना हुआ है। उसी की एक कड़ी थी कि यहाँ के बेदार जिम्मेदार अवाम, जिसमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम करीब करीब सब शरीक थे। एनआरसी को लेकर के हम सिर्फ एक कौम यहाँ पे जमा नहीं हुए हैं,
बल्कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे जमात के लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। हमारा यही मुतालबा है, एनआरसी जो हुकूमत ने लागू किया है उसको वापस लिया जाए। देखिए, विरोध इसलिए है कि एक संविधान, एक विधान चलना चाहिए। देश के अंदर जो है अलग अलग तरीके की बात, ये लड़ाई मुसलमान की नहीं है, ये लड़ाई मुसलमानों की नहीं है, ये लड़ाई पूरे देश की है, ये पूरे देश की लड़ाई है। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ नांदेड़ में भी 20 दिसंबर को बड़े पैमाने पर कुल जमाती एहतजाजी धरने का इनेकाद किया जाएगा। इसमें 2 लाख से ज़ायद अफराद की शिरकत मुतवक्के है। एहतजाजी धरने की बड़े पैमाने पर तैयारियां हैं। इसके लिए शहर की तमाम सियासी, मिली और समाजी तंजीमों के जिम्मेदारान की एक मुश्तरका कमेटी भी बनाई गई है। कुल जमाती तहरीक के उन्वान से बनाई गई कमेटी के जिम्मेदारान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कुल जमाती एहतजाजी धरने से मुताल्लिक़ की गई मनसूबा बंदी के बारे में तफसीली मालूमात दी। जो हमारी इस जमात की तहरीक का पहला ये कदम होगा और उसके बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला जब तक कि ये बिल वापस नहीं लिया जाता है उस वक्त तक जो है हम मुख्तलिफ अंदाज में अपने धरने को दुनिया के सामने पेश करके और हुकूमत को बावर कराना चाहते हैं कि हिंदुस्तान की सालमियत को अगर बरकरार रखना है, जमहूरी इक़्तिदार को अगर बरकरार रखना है तो हमें इस बिल को वापस लिया जाए और हमें चैन और सुकून की ज़िंदगी गुजारने का मौका फराहम। और औरंगाबाद में भी तलबा तंजीमों की जानिब से एनआरसी और सीए के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के रूबरू एमआईएम की जानिब से एहतजाजी धरना दिया गया। इस धरने में दीगर तंजीमों ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर रुकन पार्लिमान इम्तियाज़ जलील ने एनआरसी के खिलाफ तहरीक को यकीनी बनाने का नौजवानों से रास्ते पर उतरने की अपील की। दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया वाक़े की मज़म्मत का सिलसिला जारी है। डॉक्टर बामू यूनिवर्सिटी में मुतादिद तलबा तंजीमों ने एहतजाजी धरना दिया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला और मरकज़ी हुकूमत की पॉलिसी पर सख्त नुक्ताचीनी की गई और दिल्ली पुलिस के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया गया। जो आया है इसके खिलाफ जो शांति से प्रोटेस्ट हो रहा था जामिया मिलिया इस्लामिया में, तो पुलिस ने जो यूनिवर्सिटी में दाखिल होकर स्टूडेंट के ऊपर जो अत्याचार किया है, हम सब औरंगाबाद के पूरे स्टूडेंट्स उसके खिलाफ में यहाँ धरना दे रहे हैं। ये इंसानियत के खिलाफ है, ये इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है। सब स्टूडेंट, सब भारतीय एक विद्यार्थी होने के नाते यहाँ पे जमा हुए हैं। इसलिए जमा हुए हैं ताकि ये कॉन्स्टिट्यूशन को हम जिंदा रख सके, कॉन्स्टिट्यूशन की हम मदद कर सके। हम चाहते हैं कि ये सीए का बिल वापिस हो, जिससे सीए का जो एक्ट है वो वापिस हो, जिससे देश में दुफुटी निर्माण हुई है। देखिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी सभी हिंदुस्तानियों को इस बात से पता चल चुका है कि सरकार जो है एक विशेष तबके को और ख़ास तौर से मुसलमानों को टारगेट करने के लिए ये बिल्स लेकर आ रही है। ऐसी सूरत में ये मुल्क को कमज़ोर करने वाले बिल्स है, इसको जिसको एक्ट बनाया गया है, और इनकी मंशा यही है कि किस तरह से एक कम्युनिटी को हैरास किया जाए। इसे देखते हुए हम तमाम लोगों से जो इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं और जिनका यकीन संविधान के ऊपर है, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर है, उस सभी लोगों ने इसका जमकर विरोध करना चाहिए। जामिया मिलिया इस्लामिया के तलबा व तालिबात पर पुलिस की जानिब से की गई कार्रवाई के खिलाफ अकोला में मुख्तलिफ तलबा तंजीमों के नुमाइंदों ने जमकर एहतजाज किया। शहर के टावर चौक में तलबा ने पुलिस की कार्रवाई को गैर कानूनी करार देते हुए इस मामले की जांच का मुतालबा किया। साथ ही मरकजी हुकूमत के रवैये पर भी नाराजगी का इजहार करते हुए अपनी पॉलिसी पर गौर खौस करने की अपील की। जामिया आणि मिलिया या विद्यापीठामध्ये ज्या पोलिसांनी विद्यार्थ्यांना अमानुषपणे जो लाठी हल्ला केला, त्या लाठी हल्ल्याचा सम्यक विद्यार्थी आंदोलनाच्या वतीने या ठिकाणी अकोला जिल्ह्यात मी जाहीर निषेध करतो व या केंद्राचे बीजेपी शासनाचा सुद्धा जाहीर निषेध करतो। विद्यापीठामध्ये विद्यार्थ्यांना पूर्व सूचना देता विद्यार्थ्यांमध्ये लाठीचार्ज करून त्यांना हकालपट्टी केली। या हकालपट्टीच्या विरोधात सम्यक विद्यार्थी आंदोलनाच्या वतीने या ठिकाणी निदर्शन देण्यात आले। मुंबई उज़्मा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की 1100 से ज़्यादा स्कूलों के लिए तालीमी बजट 29,000 करोड़ से ज़्यादा है। मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की स्कूलों में 3 लाख से ज़्यादा तलबा व तालिबात ज़ेर तालीम हैं। इसके बावजूद प्रजा फाउंडेशन की रिपोर्ट में ये इंकशाफ हुआ है कि मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के स्कूलों की हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। लेकिन इसके बरक्स उर्दू स्कूलों का मामला दीगर इलाकाई ज़बानों के मुकाबले में कहीं बेहतर है।
हमारे नुमाइंदे मोहिउद्दीन ने मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की उर्दू स्कूलों के मुतालिक प्रजा फाउंडेशन की प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर जेनिफर स्पेंसर से खास बातचीत की। मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत 1001 म्युनिसिपल स्कूल चलते हैं। इसमें से जो है वो हिंदी, मराठी, गुजराती, उर्दू स्कूलें भी चलती हैं। जहां पर हिंदी, मराठी स्कूलों की व्यवस्था हालत ख़राब है, तो उसी के साथ साथ उर्दू स्कूल भी इस मामले में पीछे नहीं है। हमारे साथ जेनिफर स्पेंसर हैं, इनसे बात करते हैं। एक बात ये बताइए कि उर्दू स्कूलों में जो है वो ड्रॉप आउट कितना बढ़ता जा रहा है और उसकी वजह क्या है? तो उर्दू स्कूलों में अगर हम 18-19 में देखें तो ऑलमोस्ट 4% के बच्चे ड्रॉप आउट हुए हैं। और अगर हम ओवरऑल कारण की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स हमें सारी MCGM स्कूल्स का, सिर्फ उर्दू का ही नहीं लेकिन बाकी माध्यमों का भी देखना ज़रूरी है कि वो किस तरीके से चल रही है और उसका क्वालिटी एजुकेशन का किस तरीके से है। क्योंकि अगर हम एक उदाहरण देते हैं स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का, जो कि शाला व्यवस्थापन समिति है, जो स्कूल के मैनेजमेंट को देखती है कि स्कूल की क्या ज़रूरत है, स्कूल किस तरीके से चलाई जानी चाहिए, नहीं चलाई जानी चाहिए, तो वो ठीक से मीटिंग्स हो नहीं रही है। नगर सेवक जो उस मीटिंग में जाने चाहिए वो जा नहीं रहे हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि जब स्कूल की मैनेजमेंट ही ठीक से काम नहीं कर रही है कि स्कूल की क्या ज़रूरत है, तो इसीलिए भी एनरोलमेंट कम हो रहा है। तो अगर हम 10 साल का ट्रेंड देखते हैं, 9, 10 से 18-19, तो उर्दू की 15 स्कूल्स बंद हुई है। और अगर हम सिर्फ पिछले साल का देखें तो टोटल 41 स्कूल्स में से 14 स्कूल्स उर्दू की बंद हुई थी। अगर हम गुजराती, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ा की स्कूल्स की बात करें तो उनकी हालत उर्दू से ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि उनकी और ज़्यादा स्कूल्स बंद हुई है और उनका ड्रॉप आउट भी ज़्यादा है। अगर हम सिर्फ उर्दू की बात करें तो अगर हम पिछले साल का देखें 17-18 का, तो उर्दू का ड्रॉप आउट ऑलमोस्ट 11% था, जो कि अभी घटकर 4% हो गया। तो हमें दिख रहा है कि ड्रॉप आउट थोड़ा सा कम हुआ है उर्दू की स्कूलों में। तो अगर हम हिंदी और मराठी का देख रहे हैं तो बेसिकली मराठी स्कूल्स सबसे ज़्यादा बंद हुई है अगर हम स्कूल बंद की बात करें तो। फाउंडेशन जो है कि एक तंजीम है और हर साल अपनी रिपोर्ट निकालती है माल न्यूट्रिशन पे, एजुकेशन पे और BMC की कारकर्दगी के साथ साथ अराकीन असम्बली की कारकर्दगी को भी जो है वो बहुत ही करीब से देखती है, उसका जायजा लेती है। कैमरा पर्सन अविनाश लोंडे के साथ मोहिउद्दीन, न्यूज़ 18 मुंबई। औरंगाबाद शहर में सस्ते गल्ले के अनाज की कालाबाजारी का मामला सामने आया। फूड सप्लाई डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स ने सिडको इलाके में एक लोडिंग ऑटो को जब्त किया। इसमें से 3.5 क्विंटल गेहूं बरामद हुआ। फूड सप्लाई डिपार्टमेंट के अफसरान का कहना है कि एक मुखबिर की इत्तला पर यह कार्रवाई की गई। लोडिंग ऑटो के ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया। इस तरह दुकान मालिक और राजीव गांधी प्राथमिक संस्था के मालिक के खिलाफ अनाज की कालाबाजारी का मामला दर्ज किया गया। सिडको पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस मजीद तफ्तीश में मसरूफ है। वाज़ेह है कि जिला कलेक्टर उदय चौधरी ने हाल ही में सस्ते गल्ले के अनाज की कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया था। पुरवठा निरीक्षक श्री अशोक दराडे, इन्होंने रेशन का जो गेहूँ जा रहा था वो एक रिक्शे में, उसको उन्होंने उसके ऊपर रेड करके पुलिस स्टेशन सिडको में गुना दाखिल किया है। इस एक्ट के तहत गुना दाखिल हुआ है। एक आरोपी को अटक किया है। एक आरोपी और उन्होंने बनाया है, जो राजीव गांधी प्राथमिक ग्राहक संस्था का चेयरमैन उन्होंने बताया है। बाकी आगे की कार्रवाई, आगे का तपास चालू है। कितना माल पकड़ा है? 3.5 कुंटल गेहूँ माल उन्होंने बताया है। और अब खास बात कर्नाटक की खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ मुस्लिम तंजीमों के एहतजाज पर बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर की खास पहल। कमिश्नर भास्कर राव ने उर्दू मीडिया से की है खास मुलाकात। शहरियों से अमन अमान की पुलिस कमिश्नर ने की अपील। गुलबर्गा DC ऑफिस पर तलबा तंजीमों ने किया एहतजाज। जामिया मिलिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा से किया इजहार यकानगी। और कर्नाटक में उर्दू सितारों की खोज मुकाबलों का आगाज। महफिल निसा के तहत हो रहे हैं मुकाबले। 10 फरवरी को यौम उर्दू मनाने की भी है तैयारियां।
शुरुआत करेंगे बेहद अहम खबर के साथ। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ बेंगलुरु में पुरजोर एहतजाज का सिलसिला जारी है। इस एहतजाज को देखते हुए बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर भास्कर राव ने आज उर्दू मीडिया से खास मुलाकात की है। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर ने आवाम से अपील की कि वो पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज दर्ज करें। उन्होंने कहा कि पुलिस पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरों के लिए इजाज़त दे रही है, लेकिन कहीं भी जुलूस निकालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। भास्कर राव ने मजीद कहा कि मुल्क का IT शहर बेंगलुरु पूरे मुल्क में अपने अमन अमान और भाईचारगी के लिए जाना जाता रहा है। अवाम इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि शहर के अमन अमान में किसी तरह का खलल न पड़े। बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर ने लोगों से अपील की कि वो अफवाहों पर भी ध्यान न दें, सोशल मीडिया में फ़र्क़परस्ती और नफ़रत को बढ़ावा देने वाले मैसेजेस को भी न फैलाएं। अभी तक तो हम परमिशन नहीं दे रहे थे, अब हमारे पॉलिसी में हम थोड़ा चेंज लाए हैं। हम परमिशन देंगे, लेकिन जुलूस निकालने का परमिशन नहीं देंगे, बैठने का परमिशन देंगे। और जो भी आए हमारे सामने परमिशन ये लेने के लिए, उनका पूरा अता पता लेके उन पर हम कुछ शर्त उन पर कुछ शर्त लागू करके तब हम देंगे परमिशन देंगे। डेमोक्रेसी में सबको हक बनता है अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस जाहिर करने के लिए करें, लेकिन इससे क्या है कि जुलूस निकला, जुलूस में क्या है कि किसी की जिम्मेदारी नहीं होती है कि किसी ने बाहर से कोई पत्थर फेंका, किसी ने यहाँ से वहाँ कुछ किया, किसी का लोग बहकावे में आके भड़क जाएंगे और इससे और पब्लिक प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी का नुकसान होगा, लोगों का भी नुकसान होगा, लोगों को चोट आएगा। जामिया मिल्लिया इस्लामिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा के साथ इजहार यगानगत के तौर पर गुलबर्गा में भी तलबा ने एहतजाज किया। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के बैनर तले किए गए एहतजाज में मेडिकल, इंजीनियरिंग, लॉ के अलावा दीगर डिग्री कॉलेजेस और जूनियर कॉलेजेस के तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। DC ऑफिस पर किए गए एहतजाज में सैकड़ों तलबा ने शिरकत की। कई बुर्कापोश तालिबात ने भी इस एहतजाज में हिस्सा लिया। इस मौके पर तलबा ने मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। CAA और NRC को वापस लेने का मुतालबा किया। इस मौके पर तलबा को CAA और NRC के ताल्लुक से तहरीक अदम ताउन पेश करने का हलफ भी दिलाया गया। यहाँ से एक मैसेज देना चाहते हैं कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया के स्टूडेंट्स और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स कोई अलग स्टूडेंट नहीं है। जैसे आप भी स्टूडेंट हैं वैसे हम भी स्टूडेंट हैं और आपके समर्थन में हम खड़े हैं। और आप जिस तरह से NRC और CAA को नकारते हैं, हम भी उसी तरह से NRC को और CAA को जूते की नोक पर मारते हैं। इंडियन सिटीजन होने का प्रूफ हम नहीं देंगे। आप अपनी नाकारापन से अपने जो भी पॉलिसीज आपकी थी उस पर सक्सेस नहीं होने की वजह से आप ये गैर ज़रूरी इश्यूज़ ला रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा लगा रहे थे वो कहाँ थे उस वक्त? मैं भी चौकीदार जो बोलने वाले थे वो लोग कहाँ थे उस वक्त जब बेटियों को मारा जा रहा था? क्या मुसलमान की बेटियां नहीं हैं? अब 1930 में जैसा महात्मा गांधी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चलाया था, अगर ये NRC और CAA को अगर वापस नहीं लिया गया, वैसा ही हमें सिविल डिसओबीडियंस करेंगे इस लॉ का भी। हमारे सियासतदान है जो वो समझते हैं कि ये 18वीं सदी का हिंदुस्तान नहीं है जहाँ पर आप ये चाल चलेंगे कि आप फुट डालोगे और हुकूमत करोगे। ये नया हिंदुस्तान है जहाँ पर आपको नौजवानों की आवाज़ सुनने को मिलेगी। अगर आप कोई ऐसा कदम उठाएंगे जो गलत होगा तो हम एजुकेटेड लोग हैं, आपसे ज़्यादा एजुकेटेड लोग हैं, हम इसके खिलाफ एक्शन लेंगे। स्टूडेंट्स जो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे वो लोगों ने कुछ ये अगेंस्ट नहीं गए, वो लोग प्रोटोकॉल के सब पीसफुली कर रहे थे। उन लोगों को मारने का क्या राइट था? गवर्नमेंट के पास कहाँ से आया ये राइट? के मुमताज़ मिज़ानिगार मुश्तबा हुसैन के पद्मश्री लौटाने के ऐलान का उनके हल्क़े अहबाब में खैर मक़दम किया जा रहा है। मुश्तबा हुसैन के हम उम्र और उनके हम जमात डॉक्टर वहाब अंदलीब ने मुश्तबा हुसैन के इस इक़दाम का खैर मक़दम किया। डॉक्टर वहाब अंदलीब कर्नाटक उर्दू एकेडमी के साबिक़ चेयरमैन हैं और मुमताज़ खाका निगार भी हैं। वहाब अंदलीब का कहना है कि मौजूदा हालात में अदीबों का दम घुटना एक फितरी बात है। मुश्तबा हुसैन का इक़दाम भी इसकी गम्माज़ी करता है। मुश्तबा हुसैन साहब उन्होंने अपना पद्मश्री अवार्ड वापस करने का फ़ैसला किया है। आज मुल्क के जो हालात हैं वो अदीबों शायरों को भी मजबूर कर रहे हैं। मुश्तबा जैसे फनकारों को भी सोचना पड़ रहा है कि इस मुल्क में हालात
ऐसे नहीं है कि जहाँ दस्तूरी तौर पर आज़ादाना तौर पर शहरी जो अपने हकूक़ की हिफाजत कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये फैसला किया है। मैं समझता हूँ कि इन हालात में उनका फैसला मुनासिब। नाज़रीन, तरक्की की इस दौर में, भागदौड़ की इस ज़िंदगी में, क्या हम और आप जिस्मानी और ज़हनी तौर पर माजूर बच्चों को कहीं भूलते जा रहे हैं? इस एहसास को सामने रखते हुए बेंगलुरु में माजूरीन के लिए ख़ास मेले का इनेकाद किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। बेंगलुरु की सिपिस्टिक सोसाइटी में विंटर कार्निवल यानी सरमाई मेला मुनक्किद हुआ। मेले का ये जश्न, ये रंग रौनक, ये सजावट, ये चमक धमक आम मेलों से बिल्कुल अलग थी। इस पूरी कोशिश का मकसद ऐसे चेहरों पर खास मुस्कुराहट बिखेरना था जो कि जिस्मानी और ज़हनी तौर पर माजूर हैं, मजबूर हैं। सिपिस्टिक सोसाइटी ऑफ कर्नाटक 1982 से माजूर अफराद की देखरेख, उनकी तिब्बी और तालीमी ज़रूरतों को पूरा कर रही है। यहाँ आने वाले का न मजहब देखा जाता है, न ही ज़बान, न इलाका, न ज़ात पात और न ही नस्ल। बस इंसानियत की बुनियाद पर ये सोसाइटी अपनी तमाम खिदमात अंजाम देती है। The entire service we are doing is to see that all whoever comes to Spastic Society of Karnataka is accepted and there is no difference made, whoever they may be. Maybe whatever disability, whatever language, whatever religion, whatever social economic group they come from, we have absolutely, we don't see any difference. We treat them all at the same level. ये 1982 में ये संस्था स्थापित हुई है। यहाँ पे इन सारे बच्चे जो स्पेशल बच्चे हैं उनका पढ़ाई लिखाई का ध्यान दे रहे हैं, और उनका जैसे ओटी थेरेपी देना है, फिजियोथेरेपी देना है, उनका मेडिकल एस्पेक्ट देना है। सारी चीज़ें एक ही रूम के अंडर होती है, वो यहाँ पे स्पेस्टिक सोसाइटी ऑफ कर्नाटका में होती है। बेंगलुरु के इंदिरा नगर में वाक़ई सिपिस्टिक सोसाइटी 2 साल में एक मरतबा सरमाई मेले का इनेकाद करती है। इस मेले में माजूर बच्चे अपनी सलाहियतों का शानदार मुजाहरा करते हैं। इन्हीं बच्चों के हाथों से तैयार की गई अशिया की नुमाइश मेले में पेश की जाती है और लोग इन्हें सराहते भी हैं। स्टेशनरी आइटम, पेन स्टैंड है, वुडन पेन स्टैंड है, फाइल्स है, इसका वहाँ भी हम लोग ये सब करते हैं। फिर गिफ्ट आइटम्स, वो की होल्डर है, फिर पेपर पेन स्टैंड, ये है रैपिंग पेपर, सब हम लोग स्टूडेंट्स ने बनाया। स्पेशल नीड बच्चे हैं ना, वो लोग को हेल्प होना पड़ता है, बोले तो सब मिल के रहना पड़ता है। उन लोगों को भी ऐसे नॉर्मल एक इंडिविजुअल के जैसा उन लोगों को ट्रीट करना चाहिए। दे शुड ऑल्सो गेट अपॉर्चुनिटीज, दे शुड नॉट बी लेफ्ट बिहाइंड। मेले के जरिए ये पैगाम दिया जाता है कि जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद को समाज कभी बोझ न समझे। आम लोग इन खास बच्चों को अपनी गोद में लेकर इनकी परवरिश करें, इनकी सलाहियतों को पहचानें, इनकी काबिलियतों को निखारें, इनकी ज़रूरतों को पूरा करें और इन्हें ज़िंदगी की ढेर सारी खुशियां भी फराहम करें। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हलूर की रिपोर्ट। कर्नाटक में उर्दू सितारों की खोज का आगाज़ हो चुका है। महफिल निसा के तहत रियासत भर में ख़ास मुकाबले मुनक़िद किए जा रहे हैं और रियासत के उर्दू सितारे कौन होंगे इसका ऐलान 10 फरवरी को किया जाएगा। तो आप देखिए ये ख़ास रिपोर्ट। मुझे इजाज़त दें, आदाब। कर्नाटक में एक बार फिर उर्दू सितारों की खोज शुरू हो चुकी है। इस खोज के तहत रियासत भर में असातिज़ा के लिए अदबी और सकाफती मुकाबले मुनक्किद हो रहे हैं। दरअसल ये मुकाबले यौम उर्दू की तैयारी में हैं। हर साल 10 फरवरी को महफिल निसा कर्नाटक में यौम उर्दू मनाती है। यौम उर्दू के मौके पर मुकाबलों में मुंतखब होने वाले अफराद को उर्दू सितारे के एजाज से नवाजा जाता है। जैसा कि हमारे नाज़रीन जानते हैं, यौम उर्दू हम लोग महफिल निसा की जानिब से हर साल मनाते हैं।
यौम उर्दू का जलसा सिर्फ एक जलसा नहीं होता, बल्कि मुकाबले करवाए जाते हैं 2 साल और उसके बाद सितारा बनाया जाता है। तो हमारे मुकाबलों का नाम होता है उर्दू सितारों की खोज। इसमें ये हमारा तीसरा सीज़न है। इस सीज़न में हमने सिर्फ असातिज़ा के लिए मुकाबले रखे हैं, जिसमें एक है तस्वीर और तस्वुर जिसमें उनको कहानी लिखना होता है, और एक है शेरी मुकाबला जिसमें बैतबाजी के अलावा और कई राउंड्स होते हैं। इन मुकाबलों का मकसद ज़बान, बयान और खुशखत की मजीद मालूमात और तरीक़ों से असातिज़ा को आगाह करना है, ताकि उस्ताद अपने अपने स्कूलों में तलबा के लिए इस तरह के मुकाबले मुनक्किद करें। तस्वीर और तस्वर हम लोग उनको एक तस्वीर देते हैं असातिज़ा इकराम को, जिसमें प्राइमरी के अलग है, हाई स्कूल का अलग असातिज़ा इकराम शामिल हैं। उन लोगों को तस्वीर देने के बाद 10 मिनट का वक्त दिया जाता है। 10 मिनट में वो तस्वीर को देखेंगे, तस्वीर का मुतालिया करेंगे, तस्वीर को देखकर जहन में एक खाका बनाएंगे, कहानी बनाएंगे, और उसके बाद 20 मिनट देते हैं। 20 मिनट में उनको एक कहानी बुनना है। इसमें असातिज़ा इकराम में उसमें ज़बान, बयान, खुशखत, ये तमाम चीज़ें आती हैं। महफिल निशान की तरफ से ये उर्दू के प्रोग्राम होते आ रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि तमाम उर्दू डिस्ट्रिक्ट के तमाम असातिज़ा को महकमा तालीम से कोई हुक्मनामा देकर अगर इन सबको पार्टिसिपेट करने के लिए भेजा जाएगा तो ज़रूर इससे अच्छा होगा हमारे उर्दू मदारिस और उर्दू असातिज़ा के लिए। मैं चाहती हूँ कि महकमा तालीम भी इसके साथ हाथ मिलाए। आने वाले दिनों में महफिल निसा यादगीर, बीजापुर, हुबली, बलगाम, मैसूर समेत 8 शहरों में असातिज़ा के लिए इस तरह के प्रोग्राम मुनक्किद कर रही है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट।